आज हम बात करेंगे प्रवास के प्रकार पे। कितने प्रकार के प्रवास होते हैं। प्रवास के प्रकार। प्रवास का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। यहाँ एक स्थान की बात हो रही है, लेकिन जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो फिर ये देखते हैं कि उसका आधार क्या होना चाहिए। किसी का भी जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी बेसिस पे करते होंगे। तो प्रवास के भी कुछ आधार हैं, जैसे अवधि यानी टाइम पीरियड के आधार पे अगर देखा जाए तो समयावधि के आधार पर। अब अगर समय के आधार पे देखा जाएगा तो प्रवास कितने प्रकार का हो सकता है भाई। या तो लंबे समय का होगा या तो फिर कम समय का प्रवास होगा, यानी अल्पकालिक प्रवास होगा या फिर दीर्घकालिक प्रवास होगा। तो समय अवधि के आधार पे प्रवास दो प्रकार का होता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक का मतलब होगा जब कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए प्रवास किया जाए या अल्पकाल के लिए प्रवास किया जाता है तो अल्पकालिक प्रवास होता है। और जब दीर्घकाल यानी एक लंबे समय के लिए या परमानेंटली प्रवास कोई कर जाए, माइग्रेट हो जाए, तो फिर इसको क्या कहेंगे, दीर्घकालिक प्रवास होता है। अल्पकालिक प्रवास दो तरीके से होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि ये जो प्रवास है अल्पकालिक प्रवास, ये दो तरीके से हो सकता है। कम समय के लिए या तो आप दैनिक रूप से प्रवास कर रहे हैं या तो फिर आप मौसमी रूप से प्रवास कर रहे हैं। कैसे? दैनिक रूप से प्रवास कौन करता है? दैनिक प्रवास। और एक होता है ऋत्विक या मौसमी प्रवास। दैनिक प्रवास का मतलब होता है कि जब आप सुबह निकलते हैं और शाम को फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा प्रवास सामान्य तौर पे काम की तलाश में श्रमिक करते हैं ज़्यादा, इस तरह का प्रवास। ठीक है, सुबह वो काम पे जाते हैं और शाम तक फिर वो लौटकर अपने घर आ जाते हैं, और ये काम वो रोज़ करते हैं। प्रतिदिन वो काम की तलाश में प्रवास करते हैं और प्रतिदिन वो अपने घर वापस लौटते हैं। इस वजह से इनको दैनिक प्रवास कहा जाता है। ऋत्विक प्रवास वो है जो किसी खास मौसम में कोई प्रवास करता हो। जैसे कुछ आप देखेंगे, कुछ घुमक्कड़ जातियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ऋत्विक प्रवास करती हैं। जैसे शरद ऋतु में ठंडी बहुत पड़ने लगी तो उस मौसम में वो अपने स्थान को छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे ठंडी में, शरद ऋतु में ठंडी अधिक पड़ती है, कठोर शरद ऋतु होती है, तो फिर वो ठंडी में उस जगह को छोड़ करके क्या करेंगे, निम्न अक्षांश की ओर चले जाएंगे। और 3 महीने 4 महीने बाद जब निम्न अक्षांशों पे गर्मी बहुत होने लगेगी, तब फिर वो अपने मूल स्थान पे वापस हो जाएंगे। तो इस तरह का जो प्रवास होता है उसे ऋत्विक प्रवास कहते हैं या मौसमी प्रवास कहा जाता है। ठीक है, ऐसे दूरी के आधार पे, ये तो होगा टाइम समय के आधार पे, दूरी के आधार पर भी क्या होता है, प्रवास को क्लासिफाई किया गया है। अब दूरी के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है इनको, तो दूरी के आधार पे भी 2 भागों में बांटा जाएगा। एक तो होगा कि अंतर्राष्ट्रीय और एक होता है राष्ट्रीय। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वो प्रवास होता है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक देश की सीमा को पार करके, सीमा का मतलब होता है जो उसकी अपनी अधिकार क्षेत्र है उस देश का या उस राज्य का, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जब उसे वो पार कर जाता है तो क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। यानी जब किसी दूसरे देश में जाकर के वो बसे या फिर रहे तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की संज्ञा दी जाती है। एक तो होता अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इसका एक प्रकार ये हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दूर हो जाएगा ना, काफ़ी दूरी होती है, एक देश से दूसरे देश में प्रवास करते हैं। इसका कारण जो होता है, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। आप अगर भारत में हैं और भारत से अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो उसके अनेक कारण हैं अपने, चाहे वो रोजगार हो या अच्छा पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं या सुरक्षा को लेकर के आपको यहाँ पे खतरे महसूस हो रहे हैं, तब आप दूसरे देश में जाएंगे। तो मैंने प्रवास के कारणों में आपको बताया कि इस तरह के प्रवास कब होते हैं। जब कभी गृह युद्ध की स्थिति आती है तब लाखों लोग अपने राष्ट्र की सीमा को पार करते हैं और दूसरे देश में जाकर के बसते हैं। तो गृह युद्ध है यानी वो वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तभी तो वहाँ से जाएंगे। ऐसे आप पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, एक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, विदेशों में जाकर के आप पढ़ाई करते हैं। आप नौकरी के लिए भी बाहर जाते हैं, इनफैक्ट शादी विवाह के लिए भी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास
जो प्रवास के कारण में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों में आप लिख सकते हैं, जैसे रोजगार है, गृह युद्ध है, तो इस तरह के बहुत से कारण है, शिक्षा है, इन सबको आप उन कारणों में नोट करके रखिएगा। गृह युद्ध में आप देखते हैं कि बांग्लादेशियों का भारत में प्रवेश या प्रवास, या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास था, जो कि गृह युद्ध के कारण हुआ था। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान से भारत में प्रवास और भारत से पाकिस्तान में प्रवास बड़े पैमाने पे हुआ था। तो ये सब क्या था? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास था, जो कि आंतरिक अशांति या गृह युद्ध या फिर गृह युद्ध और सुरक्षा को ध्यान में रख के लोगों ने प्रवास किया था। इस तरह के प्रवास जो होते हैं, जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में किए जाते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। और एक होता है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास का मतलब होता है कि उसी देश में आप एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं। यानी आपको कहीं दूसरे देश में नहीं जाना, बल्कि जिस देश के रहने वाले हैं आप, उसी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? आप प्रवास करते हैं। या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आप जाते हैं तो वो आंतरिक प्रवास कहलाता है। जैसे आप बिहार से हैं, बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाके बस गए, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में जाके बस गए, कर्नाटक के लोग तमिलनाडु में बसे हुए हैं। तो ये क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के बसना क्या कहलाता है? आंतरिक प्रवास कहलाता है। ठीक है। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है? अंतर्राज्यीय प्रवास का मतलब हुआ है जब राज्य के अंदर प्रवास होता हो। देखिए, आंतरिक प्रवास क्या है? राज्य से राज्य में, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है? राज्य के अंदर प्रवास, राज्य के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे इलाहाबाद से कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद, इस तरह का अगर प्रवास हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। कि जब राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास होता है तो वो होता है। अंतर्राज्यीय प्रवास इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये कितने तरीके से हो सकता है? प्रीलिम्स में क्वेश्चंस इस पे बना है कि भारत में अंतर्राज्यीय या जो प्रवास होता है, राज्य के अंदर ही जो प्रवास होता है, वो प्रवास में एक प्रकार होता है ग्रामीण से ग्रामीण का प्रवास, जो सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन यही पूछा था कि कौन सा प्रवास भारत में सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो जो राज्य से राज्य में प्रवास होगा वो 4 तरीके से हो सकता है। या तो ग्राम से नगर की ओर लोग जाएंगे, या तो फिर नगर से ग्राम की ओर लोग जाएंगे, या फिर ग्राम से ग्राम की ओर लोग जाएंगे, और या नगर से नगर। ये 4 तरीके से राज्य के अंदर प्रवास होता है। गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव और शहर से शहर का प्रवास। इसके कारण अनेक हैं। अगर गांव से नगर की ओर प्रवास हो रहा है तो उसके भी अपने कारण हैं। उच्च जीवन स्तर, रोजगार की उपलब्धता, परिवहन साधनों का विकास, है टेक्नोलॉजी, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में असमानताएं, जातिवाद, अंधविश्वास, इस तरह की बहुत सारे कारक हैं जो गांव से उनको बाहर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और बाहर नगर में ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उनको अपनी ओर आने के लिए क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। ग्राम से ग्राम का, जो नगर से जो ग्राम प्रवास होता है, आपने कोविड के दौरान देख ही लिया है कि नगर से गांव की ओर प्रवास बहुत भारी मात्रा में हुआ है। ये होता है नगर से गांव का प्रवास। सामान्यतः नगर से गांव का प्रवास बहुत कम होता है, लेकिन जब कभी ऐसी विपत्ति आ जाए तो फिर ये प्रवास जो है वो नगर से गांव की ओर भारी मात्रा में होता है। नगर से नगर का प्रवास जो होता है, अब ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी शहर में या नगर में किसी दूसरे शहर की अपेक्षा सुविधाएं बढ़ जाएं, सामाजिक सुरक्षा ठीक ठाक हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सामाजिक संरचना बेहतर हो, पर्यावरण की स्थिति अच्छी है, तो फिर लोग उस शहर में
शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, प्रवास करना शुरू कर देते हैं। जैसे जब शहर एक समय के बाद में बहुत ज़्यादा प्रदूषण से ग्रसित होता है, बहुत ज़्यादा सामाजिक बुराइयां जैसे छीना झपटी है, मर्डर है, खून खराबा, लड़ाई झगड़े, जब इस तरह के चीज़ें जब समाज में या फिर उस शहर के समाज में अपनी जगह बना लेती हैं, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं और वो किसी दूसरे शहर में, ऐसे शहर में जहाँ पे शांत माहौल हो, परिवहन के साधन अच्छे हों, पर्यावरण प्रदूषित ना हो, लड़ाई झगड़ों की जो बारंबारता ये कम हो, शासन व्यवस्था बेहतर हो, जीवन स्तर अच्छा हो, रोजगार के अवसर बढ़िया हो, ऐसे शहरों में वो प्रवास करना शुरू कर देते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रवास होता है वो कौन सा प्रवास होता है? ये ग्राम से ग्राम का प्रवास। भारत में एक परंपरा है कि शादी के बाद में बेटियां अपने मायके से ससुराल की ओर प्रवास करती हैं और वो परमानेंटली प्रवास होता है, ऐसा नहीं कि अल्पकालिक होता है। तो जो गांव से गांव का प्रवास है ये भारी मात्रा में होता है, खासकर औरतों द्वारा या महिलाओं द्वारा ये प्रवास किया जाता है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में महिलाओं द्वारा या किस वर्ग द्वारा सर्वाधिक प्रवास होता है, भाई अगर आयु वर्ग के बारे में पूछ ले, लिंग संरचना के बारे में कि कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक प्रवास करता है, तो महिलाएं सर्वाधिक प्रवास करती हैं। क्षेत्र अगर पूछ लेता है कि सर्वाधिक प्रवास कहाँ से कहाँ के लिए होता है, तो गांव से गांव के लिए ये प्रवास अधिक होता है। कारण क्या है कि गांव से शहर भी प्रवास होता है, महिलाएं गांव से शहर में भी प्रवास करती हैं, लेकिन उनकी मात्रा ना बहुत कम होती है। गांव से शहर पुरुष ज़्यादा प्रवास करते हैं कमाने के लिए, तो रोजगार के लिए पुरुष समाज बहुत ज़्यादा प्रवास करता है गांव से शहर की ओर, लेकिन महिलाएं गांव से गांव प्रवास ज़्यादा करती हैं। ये क्वेश्चन आया भी था और आप ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 तरह के प्रवास आपने देखा कि अंतर्राज्यीय प्रवास में ये 4 तरह के प्रवास आते हैं, जो एक राज्य में किसी स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास होता है। तो ये प्रवास के प्रकार हैं, जो 2 तरीके से इनको बांटा गया है, एक तो दूरी के आधार पे और दूसरा समय के आधार पे या अवधि के आधार पे। अवधि के आधार पे दीर्घकालिक और अल्पकालिक होगा, लंबे समय के लिए कोई जाएगा तो कोई कम समय के लिए प्रवास कर रहा है। दूरी के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक होगा जो देश से बाहर कर रहा है कोई प्रवास, या बाहर से कोई अंदर आ रहा है। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब आना और जाना दोनों शामिल होता है। तो अगर कोई बाहर से किसी देश से आपके देश में आ रहा है तो वो आप प्रवासी है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप प्रवासी हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया, दूसरा आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास का मतलब देश की सीमाओं के अंदर ही आप घूम घूम के एक दूसरे स्थान पे जाते रहें। ठीक है, उसमें भी एक अंतर्राज्यीय प्रवास है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप प्रवास करते हैं, स्टेट आप बदलते हैं। राज्यों में भी 4 तरह के प्रवास आपने देखा, ग्राम से नगर, नगर से ग्राम, गांव से गांव और नगर से नगर। तो ये प्रवास के प्रकार हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे प्रवास की प्रवृत्तियां और कुछ सिद्धांत जो प्रवास को प्रेरित करने से संबंधित है।